एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में भी दो प्रोसेस होते हैं। एक तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, और दूसरा होता है oogenesis जिसमें कि आपका फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। तो आज हम आपको बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसमें सबसे पहले जो आपकी स्पर्मेटोगोनियस सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। क्योंकि मैंने जब आपको इससे पहले वाला लेक्चर बताया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपका किस तरीके से एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो रेटा टेस्टिस और वास एफ्रेंशिया जो कि इनसाइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद में आउटसाइड द टेस्टिस यानी कि एपिडिडाइमस और वास आपका डेफरेंशिया की हेल्प से कहाँ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करते हैं। तो उन्हीं में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो हम जब सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का तो उसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वहाँ पर लार्जर सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल हम बोलते हैं। तो इस जर्म सेल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये ग्रोथ करती है, जो कि इसके बाद ही किसमें चेंज हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इसके बाद इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होता है। आपको पता है कि मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि आफ्टर मियोसिस जो सेल बनती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे रहते हैं, हाफ रहते हैं फ्रॉम देयर पेरेंटियल सेल। तो यहाँ पर जो दो न्यू सेल बनेंगी वो मियोसिस फर्स्ट उनमें डिवीज़न होगा, और कैसे होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें हैप्लॉइड होंगे। इसके बाद ये सेल कहलाएंगे हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे अब ये कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। इसके बाद इनमें दोनों सेल में दोबारा से मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होगा, और इसके बाद जो सेल बनेगी वो हमारी बनेगी स्पर्मेटिड्स। तो इस सेल में मियोसिस सेकेंड हुआ और 2 सेल बनी जिसको हमने स्पर्मेटिड्स बोला। इसी तरीके से इस सेल में भी मियोसिस सेकेंड होगा और 2 स्पर्मेटिड्स फॉर्म्ड होंगे, और इन स्पर्मेटिड से आपका क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली अगर हम मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में कितनी सेल हमको मिलती है, 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल मिलती है। और इन्हीं 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल जिसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटिड्स, इन्हीं से हमारे क्या मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं। क्योंकि हर स्पर्मेटिड सेल क्या होती है, एक हैप्लॉइड स्पर्म बनाती है। तो फाइनली हमको कितने स्पर्म मिलते हैं, 4 मिलते हैं। और कैसे होते हैं, स्पर्म इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम कल आपको बताएंगे oogenesis के बारे में। थैंक यू।